आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी कैसे हम प्रतिशत का कोई जैसे यहाँ पे नंबर लिखा है इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं 12% लिखा हुआ है, 8%, 20% और 35%। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम ध्यान दें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। जब हम प्रतिशत को हटाते हैं तो वहाँ पर 1/100 हो जाता है गुणा, ठीक है। या फिर यानी जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1/100 यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको, तब समझ में आएगा। इसे लिखा हुआ है 12। अब यहाँ पर विकल्प एक बचता है कि इसमें हम 1/100 से गुणा कर सकते हैं या डायरेक्ट भी 12/100 कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ें हैं, क्योंकि अब इसको हल करेंगे तो 12 कम 12/100 तो यही आ जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहीं पर थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो ये गलती आपको नहीं करनी। इन दोनों का लासा निकाल लीजिए, वो मासा निकालना, ध्यान रखिएगा, गलती ना करिएगा। लासा नहीं निकालना है, इसमें हमको मासा निकालना है। इन दोनों संख्याओं को मासा निकाल लीजिए। जो भी मासा आएगा उससे इन दोनों को भाग कर दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो अगर हम 12 और 100 का मासा निकालें तो मासा निकालना हमने पहले ही डिटेल में बता दिया है, तो वो आप कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी। इसका जो मासा आएगा यानी महत्तम समापवर्तक, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, HCF। इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा उत्तर आएगा 4। तो 4 से हम दोनों संख्याओं को भाग कर देंगे, ठीक है। 4 से दोनों को भाग करिएगा, अंश में और हर में। देखिए 12 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 को 4 से भाग करके चेक कर लिया करें। तो 12 को अगर हम भाग करें 4 से तो 3 चौके 12 होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 4 3 12 पूरा कट गया ना, 4 3 12 यानी 4 3 जा 12 होता है ना, तो यहाँ पर पूरा कट गया। तो जो ये आया हम यही लिखेंगे, क्या हो जाएगा 3। अब बटे में क्या होगा, तो बटे वाली संख्या को भी भाग दे दीजिए 100 से, कितना आएगा 25 आएगा। कैसे आएगा, तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 0 उतारे। अब 4 पंचे तो यहाँ पे हो जाएगा 20, पूरा कट गया ना, तो 4 है, ध्यान रखिएगा ये। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये 25 आया इसको लिख दीजिए बटे में 25। तो इस तरीके से भिन्न जो है हम बदल लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 3/25। कन्फ्यूजन तो नहीं है ना कोई। चलिए हम एक सवाल और देखते हैं। 8% को जब हम बदलेंगे तो 8/100 हो जाएगा ना, चाहे गुणा करिए जैसे यहाँ पे किया था तब यहाँ पे आ जाते। अब इसका हम क्या निकालेंगे, तो इसका हम निकाल लेंगे मासा। लासा नहीं निकालना है, गलती मत करिएगा, मैंने यहाँ पर इसीलिए लिख दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। लघुत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। कई बार यहीं पर कन्फ्यूजन होती है। जो महत्तम समापवर्तक होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। इससे बड़ी 4 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 100 और 12 को काट सके, करके चेक करिएगा। और लघुत्तम समापवर्तक जो होती है वह छोटी से छोटी संख्या होती है। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि उसमें छोटी छोटी कहा जाता है और उसमें बड़ी से बड़ी कहा जाता है, तो इसको लेकर कन्फ्यूज में नहीं होना है किसी को। तो जब 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर और अच्छे से समझिए। अब इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, मासा। ध्यान दीजिएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब हम इसका मासा निकालेंगे तब हमारा उत्तर आएगा 4। तो 4 से ही दोनों को भाग कर दीजिए, यहाँ से 4 से भाग करेंगे, यहाँ भी 4 से भाग करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 25, है ना। अभी हमने भाग करके यहाँ पे देखा था, और इसको भाग करेंगे 4 से तो 4 दूनी 8 होता है, 4 2 8 होता है ना, तो यहाँ पर हो गया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई। अब 20% को लेकर देखते हैं। तो 20% को लेकर अगर देखें तो 20/100 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, आराम से कर सकते हैं। पहले 0 से 0 काट दीजिए तो हमारे पास बचा कितना, 2 और 10। अब 2 से भी काट दीजिए, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, तो हमारा उत्तर आ गया 1/5। आराम से हल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। कन्फ्यूजन तो नहीं है ना कोई आपको।
यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ये देखिए 35% लिखा हुआ है, 35/100 हो जाएगा प्रतिशत जब हटाएंगे तो। अब यहाँ पर अगर हम 35 और 100 का मासा निकालें, ध्यान रखिएगा मासा महत्तम समापवर्तक यानी HCF, हमने इसीलिए लिख दिया है क्या, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं इसको। तो यहाँ पर इसका मासा आएगा 5, 5 से ऊपर भी और नीचे भी यानी अंश में भी और हर में भी भाग कर देंगे। तो जब हम ऊपर भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7, 5 7 35 होता है ना, तो हो जाएगा 7, और बटे में कितना आएगा, इसको भाग करेंगे तो 20, क्यों, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है ना, तो ये हो गया 7/20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से प्रतिशत वाले जो भी सवाल हों उन्हें हम बदल सकते हैं आसानी से भिन्न के रूप में। तो देखिए भिन्न के रूप में हमने सभी को बदल के बता दिया है आपको, तो इस तरीके से भिन्न में बदल सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।